परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में हिमाचल से विकास भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी की जय मसीह। गुड मॉर्निंग। तो आइए हम आज का वचन पर हम ध्यान करेंगे। तो आज हम जॉन पॉल के बारे में हम देखेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनका मिनिस्ट्री के बारे में। तो पहले हम उनका हिस्ट्री जानेंगे और फिर उसके बाद उनका लीडरशिप के बारे में हम देखेंगे। फिर उनके जीवन से कुछ एक दो पॉइंट्स को हम सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। तो हम देखते हैं कि जॉन पॉल, जिनका असली नाम क्रॉल जोसेफ वॉजटाइला होता है और उनका जन्म 18 मई 1920 को पोलैंड में होता है। और हम देखते हैं कि लिखा है कि वो बचपन से ही बहुत ही प्रभु में मजबूत और प्रभु के ऊपर बहुत ही विश्वास करते हुए जीवन को बिताता था। लेकिन उनके जीवन में फिर एक समस्या आता है जब वो ऐसे ही प्रभु में बढ़ रहे होते हैं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए रहते हैं। तो जब वो 20 साल का होता है तो उनका जीवन में एक समस्या आ पड़ता है कि उनकी माँ, भाई और पापा सब गुजर जाते हैं, मतलब सब मर जाते हैं। तो फिर भी वो प्रभु में दृढ़ रहता है जॉन पॉल और अपना जीवन प्रभु में भरोसा के साथ बिताते हैं और अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे। तो जैसे वो ऐसे प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, ये समस्या जैसे उनका परिवार में सब गुजर जाते हैं, ये समस्या खत्म नहीं होता है। तो फिर कुछ साल बाद 1939 में हम देखते हैं कि जर्मन की तरफ से पोलैंड में हमला होता है और युद्ध छिड़ जाती है। और युद्ध की वजह से उस समय वहाँ की पढ़ाई जो भी होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कॉलेज सारे बंद हो जाते हैं। तो ये सारे बंद होने की वजह से जॉन पॉल का पढ़ाई भी रुक जाता है और उनको मजबूरी में, मतलब क्योंकि हालात ऐसे बन जाते हैं तो उसकी वजह से उनको एक लेबर काम करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो पत्थरों के खदान में पत्थर उठाने का काम, जो भी लेबर काम, वो दिहाड़ी बोलते हैं ना, दिहाड़ी लगाने लगता है। क्योंकि उस समय हालात कुछ ऐसे हो गए थे देश का, क्योंकि दूसरे देश से युद्ध छिड़ गई थी और बहुत ही बुरे हालात चल रहा था। तो जॉन पॉल उस समय उस कामों को करने लगता है और वो भी उनके जीवन में एक समस्या आ पड़ता है। दूसरा समस्या हम देखते हैं ना, फिर भी वो हार नहीं मानता, बल्कि प्रभु में विश्वास करते हुए ना अपना भरोसा जो प्रभु के ऊपर है उसको रखते हुए आगे बढ़ता है, जीवन बिताता है। और साथ ही साथ उनके मन में एक योजना रहता है कि मैं चर्च का एक याजक बनूंगा, प्रीस्ट बनूंगा। जैसे अभी के समय में पास्टर जो हम बोलते हैं ना, पास्टर बनने का जो पद होता है, तो उनके मन में याजक बनने का एक सोच आता है कि मैं चर्च का याजक बनूंगा और चर्च संभालूंगा, लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा। तो उनका एक माइंड में सोच रहता है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है, जो भी पॉलिटिक्स होता है, उन चीजों में वो अपने जीवन में काम करता है। पढ़ाई लिखाई में भी बाइबल का अध्ययन भी करता है, साथ ही साथ अपने जीवन में जो कैरेक्टर चाहिए याजक के लिए ना, उस चीजों में वो खुद को सुधारने लगता है और आगे बढ़ता है। और ऐसे करते करते साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1946 में सच में वो ऑफिशियली एक याजक बन जाता है, एक चर्च का याजक बन जाता है। और उसके बाद वो चर्च के कामों को संभालने लगते हैं, चर्च के बिलीवर्स को प्रभु के बारे में और उनको अच्छे से ज्ञान देने लगता है। और वो अच्छा काम अपना जो ईमानदार के साथ याजक पद को संभालता है और अपने कामों को वो करता है। और जैसे वो ईमानदार के साथ अपने कामों को करते रहता है तो हम देखते हैं कि वो फिर 1964 में हम देखते हैं कि उनको उससे और बड़ा पोस्ट मिल जाता है, जो याजक से भी और बड़ा पोस्ट होता है, जो कि आर्च बिशप बोल के उनको एक पोस्ट मिलता है। क्योंकि उनका काम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे रीति से काम करते हैं ईमानदार के साथ, तो उनको एक और बड़ा पोस्ट मिलता है। और उस पोस्ट में भी वो बहुत अच्छे रीति से काम करता है। उनके अंडर याजक लोग रहते हैं ना, और संभालता है याजक लोगों को और चर्च लोगों को बहुत ही अच्छे से वो उस काम को भी करता है। फिर हम देखते हैं और कुछ सालों में 1967 में उनको और उस पोस्ट से भी और बड़ा पोस्ट मिलता है, जो कि कार्नियल पोस्ट होता है। तो उस पोस्ट पे वो चला जाता है। तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से अपने उनके अंडर बिशप और याजक रहता है, लीडर्स को संभालना और साथ चर्चेस को संभालना, ऐसा काम उनका होता है। ये काम में भी वो बहुत ही अच्छे रीति से अपने काम को करता है, प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है और जो काम उनको मिला ईमानदार के साथ वो करते रहता है। फिर हम देखते हैं कि और कुछ सालों के बाद 16 अक्टूबर 1978 को
उन्हें पोप के लिए चुना जाता है। पोप मतलब सबसे ऊपर जो होता है पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए उनको चुना जाता है। पोप बना दिया जाता है। तो जब वो पोप बनता है तो उनका साल उम्र होता है 58 साल उनका उम्र हो जाता है। और हम देखते हैं कि 455 सालों में पहली बार वो नॉन इटालियन पोप बन जाते हैं। पोप मतलब सबसे बड़ा पद उनको मिल जाता है। और वो पद उनको मिलकर उसमें भी वो बहुत ही अच्छे रीति से प्रभु के कामों को करना, और उनके अंडर जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स थे, उन सभी को संभालना और उनके जिम्मेदारी को लेना। और हाँ, सब चर्चों के ऊपर होता है, बहुत सारे चर्च के ऊपर पोप को खड़ा किया जाता है ना। सभी चर्चों को संभालना और उनके लीडर्स को संभालना, वो बहुत ही अच्छे से उन कामों को कर जाता है। तो ये था उनका हिस्ट्री, जो हम जॉन पॉल का हिस्ट्री हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे उनका कुछ लीडरशिप जो उन्होंने किया, 2-3 लीडरशिप है उसको हम जानेंगे। तो जैसे ही वो पोप बन जाते हैं जॉन पॉल, तो वो सबसे पहले देखता है कि जो उस समय पोलैंड में गवर्नमेंट के लोग जो है रिलीजियस के नाम में उन लोगों को दबाते थे, अपने अंडर रखते थे, और उनको एक स्लेव की तरह, गुलामी की तरह रखते थे। जो गवर्नमेंट का होता है ना, टैक्सेस वगैरह हुआ या फिर रिलीजियस के नाम पे बहुत सारे चीजों को लेकर, जो उस समय पोलैंड के जो गवर्नमेंट था, वो क्या करते थे, लोगों को अपने अपने तले नीचे दबा के रखते थे, और उनको फ्रीडम नहीं मिलता था। जो मतलब ह्यूमन राइट्स जो होता है उनको नहीं मिलता था। तो इस चीजों को देखते हुए पोप जॉन पॉल क्या करता है, उनके खिलाफ खड़ा होकर उनके लिए लड़ता है। क्योंकि पोप जो एक बहुत बड़ा हायर पोजीशन होता है, तो वो गवर्नमेंट के साथ भी लड़ सकता है और गवर्नमेंट के साथ भी वो भिड़ सकता है। तो इसके लिए वो क्या करते, लोगों को उनको फ्रीडम दिलाने के लिए, गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है और उनके लिए खड़ा होता है, स्टैंड लेता है और सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ उनको फ्रीडम देता भी है वो, और लोगों को उस चीजों से ह्यूमन राइट्स दिलाता है। तो पहला बात वो पोप ये काम करता है जॉन पॉल। फिर हम देखते हैं दूसरी चीजों के लिए वो खड़ा होता है, कि दूसरी चीज ये होते थे कि उस समय पोलैंड में जो गर्भपात होता है ना, अबॉर्शन, जो माँ के पेट में जो बच्चा आते ही लोग बच्चा को मार देना ना, बच्चा पैदा करना नहीं चाहना वो लोग ना, जो होता है, और गलती से जो बच्चा पेट में बैठ गया है तो उसको मरवा डालना, उनको अबॉर्शन करना, गर्भपात करना। तो ये चीज भी बहुत पोलैंड में उस समय होते थे। तो इसके लिए भी पोप जो है खड़ा होता है और उनको समझाता है लोगों को कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उनको भी जीने का हक है। ऐसे उनको मारना नहीं होता है, मारना एक पाप होता है। एक अनबोर्न बेबीज को पेट में ही गर्भपात करना ये अच्छी चीज नहीं है बोल के, ये चीज के लिए भी वो खड़ा होकर लोगों को ज्ञान और उनको अच्छी बातों को सिखाता है। और इसके लिए खड़ा होकर लोगों को, बीच में जो लोग गर्भपात करते थे, पेट में बच्चा को मारते थे, उनके खिलाफ होकर उनको भी ये बात सिखाता है। और उस समय पोलैंड में धीरे धीरे वो चीज कम होता है। तो ये दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि जॉन पॉल इसके लिए भी खड़ा होता है, मतलब अच्छे गर्म जनता के बीच में अच्छे काम वो करते हैं। और आप तीसरी चीज देखते हैं कि उस समय क्या करते थे कि लोग आपस में लड़का लड़का शादी करते थे और लड़की लड़की शादी करते थे। तो इन चीजों को देखते हुए पॉल क्या करता है, इसके लिए भी स्टैंड लेता है, खड़ा होता है कि ये चीज गलत है, ये बाइबल के खिलाफ या फिर परमेश्वर के खिलाफ गलत है, ये पाप है बोल के ये चीज भी लोगों को समझाता है, ज्ञान देता है जनता को बीच में। क्योंकि उस समय से चलते आ रहे होते हैं, लोग बहुत आपस में ही लड़का लड़का शादी कर रहे होते हैं, लड़की लड़की शादी कर रहे होते हैं, जैसे वो सोदम गोमोरा में हो रहा था। तो इस चीज को भी वो खिलाफ होकर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि ये चीज नहीं करना बोल। तो ये 3 चीजें हम देख सकते हैं कि पॉल ये काम में वो लगे रहता है। तो जब इन कामों में वो खड़ा होता है और लगे रहता है, तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई अच्छे के लिए खड़ा होता है तो लोग बुरा तो कर ही जाता है ना। जैसे कि यीशु मसीह जब अच्छे कर रहे थे तो लोग, फारिसी लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, पॉल के खिलाफ। तो एक समय क्या होता है, 1989 में एक आदमी क्या करता है, पॉल को गोली मार देता है। तो पोप को गोली मारता है, और हालांकि वो मरते नहीं है, जख्म उनको लगता है तो नहीं मरते हैं। फिर वो अस्पताल में उनको इलाज चलता है, और ठीक होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, जॉन पॉल जेल में जाके जिसने उनको गोली मारा उनको
के जेल में डाला जाता है, तो जेल में जाकर उस व्यक्ति को माफ करता है, उस व्यक्ति को माफ करता है और माफ करके उसको फॉरगिव देता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पॉल पूरी दुनिया में घूमता है, लगभग 100 कंट्रीज में वो यात्रा करता है और हर जगह लोगों के बीच में जाके उनको समझाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं और शांति बनाए रखता है, और उनको सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोगों को प्यार के बारे में समझाता है और यीशु मसीह का प्रेम के बारे में उनको बताते हैं। और ऐसे ऐसे वो कामों को हर जगह जाके करते हैं। और हम देखते हैं कि 2 अप्रैल 2005 को उनका मृत्यु हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2014 में उनको सेंट घोषित किया जाता है। तो ये थी जॉन पॉल का मिनिस्ट्री और साथ ही साथ उनका हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे उनके जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, एक दो पॉइंट्स को हम देखेंगे जो हमारे जीवन में लाभदायक हो। तो पहली बात हम देखेंगे कि जैसे कि जॉन पॉल के जीवन में जो मुसीबतें आई उनका ना, जो प्रभु में वो बढ़ रहे थे, प्रभु में उनका विश्वास मजबूत हो रहा था, तो उसी समय उनके पेरेंट्स का देहांत हो जाता है, पेरेंट्स भाई सभी लोग मर जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा सदमा उनके जीवन में लगता है, मुसीबत थी उनके जीवन में आ पड़ता है, फिर भी वो विश्वास में डगमगाता नहीं, अपने विश्वास को लेके वो चलता है। फिर हम देखते हैं फिर उन कंट्री में लड़ाई होता है जर्मन की तरफ से, कितना युद्ध छिड़ जाता है, कितना मुश्किल में उनको लेबर काम करना पड़ता है और साथ पत्थरों के बीच में वो काम करना पड़ता है, दिहाड़ी लगाना पड़ता है ना, एक मुसीबत उनके जीवन में आ पड़ता है। फिर भी वो प्रभु में विश्वास करते हुए, अपना लक्ष्य को याद करते हुए विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताता है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपने ईमानदार काम की वजह से उनको पोप चुना जाता है। फिर उस कामों को में और अच्छे होने की वजह से और वो और बड़ा पोस्ट पे चला जाता है, बिशप पोस्ट पे। फिर वो से और अच्छा काम होगा वो देख के फिर वो कार्नेल में जाता है, कार्नल पोस्ट पे, फिर और अच्छा काम होने की वजह से उनको एक पोप पोस्ट मिलता है। तो ये हम देखते हैं कि अपोल के जीवन में किस तरह वो स्ट्रगल के थ्रू, उनके जीवन में समस्या के थ्रू वो एक सक्सेस की ओर बढ़ते हुए नजर आते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं पॉल के जीवन में। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं बाइबल का एक व्यक्ति जोसेफ के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि इनका भी हिस्ट्री थोड़ा सिमिलर हमें देखने के लिए मिलता है ना। हिस्ट्री जो जोसेफ के बारे में हम सभी जानते हैं कि जोसेफ की लाइफ में भी जब उनका फैमिली वाले जो खुद ही भाई लोग क्या करते, इतना समस्या उसको देता है, उसको मार डालने के लिए कितना उनके खिलाफ हो जाते हैं ना, और यहाँ तक कि उसको तो बिक्री कर देता है मिस्रियों के हाथ, जो हम देखते हैं ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरह जोसेफ फिर भी वो प्रभु में विश्वास निजड़ प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बताता है, तो उसको किस प्रकार पोतीफर के फैमिली में जगह में उसको एक अच्छा पोस्ट पे रखा जाता है। फिर वहां से फिर और उसको गलत फैमिली में लेके जाता है, फिर वहां से फिर उसको जेल में रखता है, फिर वहां से धीरे धीरे वो क्या होता है आगे बढ़ता है, प्रभु उसके साथ रहता है और उसको एक बहुत ही बड़ा पोस्ट मिलता है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, जो हम मिस्र देश में हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि हमारे जीवन में इनके जीवन में दुख आया, लेकिन दुख में भी वो प्रभु को नहीं भूला और प्रभु में विश्वास रखते हुए जीवन बिताया, और ऐसे बिताते हुए उनका लाइफ में दुख के थ्रू वो एक सक्सेस की ओर बढ़ा और उनको एक प्रभु बहुत ही अच्छा पोजीशन और बहुत ही अच्छा जगह में उनको रखा। तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं हमारे लाइफ में, पहला पॉइंट, कि हम भी बहुत सारे समय जब जीवन में दुख आते हैं ना, तो हम निराश हो जाते हैं, और दुख आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत हताश और हम बहुत ही वो क्या बोलते हैं, मन में कैसे कैसे ख्याल हम रखते हैं और हमारा विश्वास कम भी होने लगता है। लेकिन हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि दुख ही हमारे जीवन को मजबूत करता है, दुख ही हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है, बोल के हम यहाँ पर सीख सकते हैं। जब हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम जो आप आयुब को भी देखते हो कि जीवन में भी कितना दुख आया, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं फिर परमेश्वर उसको उस दुख में भी साथ वो प्रभु में विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, और आगे जाके हम देखते हैं कि उसको और भी ज्यादा दुगना आशीष परमेश्वर देता है। तो वही चीज हम पहला चीज यहाँ पर हम जॉन पॉल के जीवन से सीख सकते हैं, जैसे उनके जीवन में दुख आया फिर भी प्रभु में विश्वास को कम होने नहीं दिया और अपने काम को और अपने जीवन को ईमानदार के साथ प्रभु के साथ बिताते गया, और उनको प्रभु ने और आशीष देते गया और पोस्ट पे पोस्ट और बड़ा पोस्ट उनको लेके गया, ताकि वो जनता के लिए या फिर लोगों के लिए काम कर सके। तो वही चीज हम भी सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं तो हम निराश ना हो, दुख में हम सोचे कि ये हमारे लाइफ के लिए एक
सक्सेस की ओर लेके जाएगा, दुःख हमारे जीवन में उड़ा के आगे लेके जाएगा बोल के हमें सोचना। जैसे एक कहावत है ना, नो पेन नो गेन बोल के एक कहावत है। तो उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में दुःख दर्द नहीं रहेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वही चीज़ है कि हम जब भी हमारे लाइफ में दुःख तकलीफें आए तो प्रभु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को अच्छे से जिए तो प्रभु ज़रूर हमें आगे बढ़ाएगा और आशीष देगा। तो पहला पॉइंट हम जॉन पॉल के जीवन से सीख सकते हैं। अब दूसरी पॉइंट हम देखेंगे कि जैसे ही जॉन पॉल पॉप इस पोजीशन में पहुंचा तो उन्होंने देखा, क्योंकि पॉप एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है, सरकार के साथ भी वो भिड़ सकता है। तो जब उन्होंने देखा कि कैसे गवर्नमेंट के लोग जनता को बेवकूफ बनाते हुए धर्म के नामों में और रिलीजियस के नाम में दबा रहे थे, उनको गुलाम की तरह रख रहे थे, तो उसके लिए वहां पर जॉन पॉल खड़ा होता है और उनको उन चीज़ों से छुटकारा देने के लिए, उनके गुलामीपन से, स्लेव से छुटकारा देने के लिए, उनको फ्रीडम्स देने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ता है, उनको देता भी है फ्रीडम। तो ये हम देख सकते हैं जॉन पॉल के जीवन से। तो वही चीज़ हम भी सिमिलरली अगर हम देखना है तो हम जो भी आज जो स्थान में आज हम हैं, तो हमारा काम भी सेम वैसा ही है। हालाँकि हम जो लोग पाप में डूबे हुए, पाप की गुलामी में हैं, स्लेव में, उनको फ्रीडम देना। जो पाप के गुलामी में जीवन बिता रहे हैं उनको वहाँ से छुड़ाना है और एक फ्रीडम उनको देना है, प्रभु के मार्ग में लेके आना है। तो ये काम हमारा भी बनता है, क्योंकि हम जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, हमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, जो लोग पाप की गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, उनको वहाँ से छुड़ाए और प्रभु के मार्ग में लेके आए। तो जॉन पॉल ने उस समय उन उन लोगों को छुड़ाया, गवर्नमेंट की उन चंगुल से, गवर्नमेंट के उन गुलामीपन से फ्रीडम दिलाया और उनको ह्यूमन राइट्स दिलाया। तो वही चीज़ आज हम भी हमारे लाइफ में भी सीख सकते हैं कि हम भी जो लोग अभी के समय में पाप में डूब रहे हैं और पाप की गुलामी में फँसे हुए हैं, उनको फ्रीडम दिलाए और प्रभु के मार्ग में चलाए। तो दूसरी पॉइंट हम जॉन पॉल के जीवन से ये सीख सकते हैं। और तीसरी पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट, कि जैसे ही ये सब काम करते-करते जब लोग उनके खिलाफ हुए जॉन पॉल के, और एक व्यक्ति ने जब जॉन पॉल को गोली मार दी, हालाँकि वो बच गए कैसे-कैसे प्रभु की दुआ से। वो मरे नहीं, बस जख्मी हुआ। तो वो जब ठीक हुआ, तो ठीक होने के बाद भी जाके वो क्या कर रहे थे, उस व्यक्ति को जेल में जाके माफ़ कर दिया। तो सोचिए कितना बड़ा दिल उनका था होगा कि उनको मारना चाहने वाले इंसान को जाके वो क्या कर रहा था, माफ़ दे रहा था, माफ़ी दे रहा था। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रभु के वचन को वो किया, अपने जीवन में लागू किया, कि एक वचन है ना कि तुम अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दो बोल के, फॉरगिव योर एनिमीज़ बोल के, जो यीशु मसीह का स्टेटमेंट है ना, तो वो चीज़ को उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया अपने जीवन में। सच में वो व्यक्ति एक दुश्मन की तरह आया और पॉल को गोली मार दिया और उसको जेल हुआ। जॉन पॉल जब ठीक हुआ शरीर में, फिर वो मेडिकल जाके, वो जब हॉस्पिटल जाके ठीक होने के बाद वो जाके उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, जेल में जाके माफ़ी दे रहा है। तो सच में सोचिए कितना बड़ा दिल उनका था होगा कि वो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, माफ़ी दे रहा है। तो हमारे लाइफ में तो थोड़ा कोई कुछ कर देगा तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए गोली मार दिया फिर भी वो जाके उसको माफ़ दे रहा है। तो यीशु मसीह के वचन पे बहुत कायम और उसके अनुसार वो जीवन बिता रहे थे। तो हमें भी ये सीख मिलता है, तीसरी बात, कि हम भी हमारे दुश्मनों को माफ़ करें, जो भी हमारे खिलाफ होते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारे खिलाफ खड़ा होके हमें बुरे-भला बोलते हैं, चाहे हमें मार भी क्यों ना लेकिन हम फिर भी क्या करना है, माफ़ करना है। जैसे कि यीशु मसीह को हम देखते हैं ना, कि जब वो क्रॉस पे था, सारे लोग उनके खिलाफ थे, उनको मारने पे आ गए थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, इन लोगों को माफ़ कर दो, ये लोग जो कर रहे नहीं जान रहे। तो सच में यही चीज़ यहाँ पर पॉप भी करते हैं, कि उनको जब मारा गया गोली, फिर भी वो जाके उस व्यक्ति को जेल में जाके माफ़ी देता है। तो वही हम तीसरी चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में माफ़ी देने के लायक बने। लोगों को जो हमसे बैर रखते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, जो हमको पसंद नहीं करते, हमारे खिलाफ होते हैं हम, या फिर हमें मारने भी चाहते हैं, उनके के लिए भी हमारे अंदर माफ़ी का गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ हम जोसेफ पॉल के जीवन से सीख सकते हैं। लोगों को कैसे वो मुसीबत के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू वो आगे बढ़ा,
प्रभु में विश्वास नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते गया, प्रभु उसको और बढ़ाते गया। तो हम भी लाइफ में स्ट्रगल को झेलना है, जब हम मिनिस्ट्री में है, दुख को सहाना है, जोसेफ की तरह, आयुब की तरह, और प्रभु में विश्वास पे मजबूत रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु जरूर हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। नो पेन नो गेन की तरह। जब तक हमारे सारे जिंदगी में पेन नहीं आएगा तो हम हमारे लाइफ में कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है, वो जो पहली बात हम देखे। और दूसरी बात की, इस तरह उस समय के लोगों को उन्होंने गुलामियों की गवर्नमेंट के गुलाम से छुटकारा दिलाया, वुमेन राइट्स दिलाया। तो वैसे आज हम भी लोग जो पाप की गुलामी में है, पाप में फंसे हुए, दबे हुए, उनको भी हमें छुड़ाना है और अच्छे मार्ग पे लेके जाना है, प्रभु के मार्ग पे लेके जाना है, उनको फ्रीडम दिलाना, ये भी हमारा फर्ज है। और तीसरी बात हमने देखा कि माफ करने वाला गुण हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे कि जॉन पॉल ने यहाँ पर दिखाया, बहुत बड़ा गुण। तो ऐसे हमारे जीवन में एक गुण भी रहना जरूरी है कि जो हमसे बैर रखते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, उनको माफ करें और उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़े। जो यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, उनको माफ करो। सच में हमें वो करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें हम जॉन पॉल के जीवन से सीख सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने हमें सिखाया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वचन को मैं यही रखना चाहूंगा और आगे के समय में मनोज भाई को देना चाहूंगा। सभी की जय मसीह। थैंक यू विकास भाई। आइए हम सब कोई अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मंगल स्वर्गस्थ पिता, मैंने समर तुमको धन्यवाद दूछु पिता, सुंदर प्रभातटी आमको तुम देखाई एवं परमेश्वरिता यही सुंदर समय तुम दास विकास भाई द्वारा जो तुम वाक्य आम तुम प्रदान कल, जो 3टी विषय को आम शुणिलु, निश्चित भाव परमेश्वरिता आम निराश हताश न हो दैनन्दिन जीवन में आम सेवा कार्य जिते आम निजुक्त अच्छु तुम निमंते तुमरी गौरव सकाशे आम व्यवहार पारू। आम प्रत्येक तुम साहाय्य कर, तुम दया अनुग्रह आशीर्वाद तुम प्रदान कर पिता। तेरे विशेष प्रार्थना करूँ प्रति समय प्रति क्षण आमने तुमरी उद्देश्य आहरी उत्साहितर सहित आम व्यवहार पारू, आ तुम प्रेम को तुम स्नेह को ये जगत बंटन करने पारू पिता। आम प्रत्येक तुम साहाय्य कर। जमुरे जिते जन उपस्थित अच्छा प्रत्येक को आज दिन को यहपरी परमेश्वरिता आम प्रत्येक तुमरी गौरव सकाशे बढ़िया बचाई प्रत्येक तुम साहाय्य कर बोले धन्यवाद दी प्रार्थना मधुर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछु पिता, आमेन।